है ना। तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, इस समय हम बागेश्वर धाम पर उपस्थित हैं। आज शनिवार की पेशी के लिए लाखों लोग बागेश्वर धाम पर आए हैं और हमारे हमसे जुड़ चुकी हैं। अभी सतना से आई है हमारी बहन, और इनके द्वारा हम जानना चाहेंगे बागेश्वर धाम की महिमा, कैसे इनका परिचय हुआ, कैसे आप बागेश्वर धाम से जुड़ी, वो सारी चीजें आज हम जानना चाहते हैं। और कैसा आपका अनुभव रहा बागेश्वर धाम से जुड़ने के बाद। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूंगा। मेरा नाम दामिनी पांडे है और मैं सतना डिस्ट्रिक्ट से की स्टडीज कर रही हूँ। जी। जैसे बागेश्वर धाम का आप बोलेंगे तो मेरा अभी 2 इयर्स हुए हैं। दिस इज माई थर्ड टाइम जी। ऑन कमिंग हियर। जी। एंड देन उसके बाद मैंने मैंने काफी सारे मतलब वीडियोस, यूट्यूब वीडियोस जी। आई शोन। लिटरली आई एम टेलिंग ट्रू कि मुझे मुझे नहीं पता था बागेश्वर धाम कौन है, धीरेन्द्र के शास्त्री कौन, लिटरली आई डोंट नो। बट उनके वीडियोस स्क्रॉल ऐसे ऐसे आने लगे सडनली कि ये सब होता है, ये सब होता है। फिर एज आई एम स्पिरिचुअल, आई एम टू मच स्पिरिचुअल टुवर्ड्स द गॉड, टुवर्ड्स द each and everything. So I believe on too much बागेश्वर धाम. तो आप आपने बताया आप भक्ति भाव से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई थी। Yes, yes. तो आपको बागेश्वर सरकार की वीडियो आपने देखी, ऐसा नहीं है केवल इन्हीं की वीडियो यूट्यूब पे आती थी, और भी गुरुओं की वीडियो आती होंगी, तो इनमें आपको क्या यूनिक चीज लगी जो आपने इनको चुना? जैसे कि मेरे बड़े पापा जी। और मेरे जीजू, जी। तो उन्होंने प्याज लहसुन बिल्कुल छोड़ दिया। जी। जीजू मेरे यहाँ आए थे यहाँ पेशी लगाने के लिए, जी। उनकी अर्जी लगी थी। जीजू को उनने देखा, मतलब उनको नाम नहीं पता था, उन्होंने बोला जो येलो टी शर्ट पहने हैं, साफी लगाए हैं, जिनकी दाढ़ी लंबी वो आ जाए। और जीजू बहुत अंदर थे। जी। तो एक चीज वो प्रूफ है कि अगर जो कोई मतलब ऐसे बहुत सारी पब्लिक होती ना, कोई अगर पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को बुला रहा है तो कुछ तो उसके पास पावर है ना, तो वही पावर के थ्रू बुला रहे हैं। तो वही चीज मुझे बहुत, उस चीज से मैं और भी ज्यादा कनेक्टेड हो गई थी। अच्छा, क्या आपने सोचा था कि फर्स्ट टाइम आपके जो रिलेटिव हैं, आपने बताया आपके जीजू फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए, उनका अर्जी स्वीकार हुआ, उनका पर्चा बना, उन्होंने सोचा था कि पहली बार जाते ही ऐसा कुछ हो जाएगा, लाखों की भीड़ रहती है यहाँ पे? उनका उनका फर्स्ट टाइम पर्चा नहीं बनता। जी। उन्होंने पहले प्याज लहसुन छोड़ दिया था, अभी भी वो नहीं खाते प्याज लहसुन। जी। उनकी पूरी फैमिली ही नहीं खाती। फिर उसके बाद उनकी अर्जी लगी हुई थी। जी। अब क्या है कि मैं तो आज तक कभी भी इंटरेक्शन नहीं हुआ है कभी भी उनसे। जी। कहीं मैंने आज तक नहीं मिला बागेश्वर धाम सरकार से। बस मैंने जब मैं लास्ट टाइम आई थी तो मैंने उन्हें देखा था, ऐसे दूर से बस देखा था। जी। जी। बस। अच्छा, क्या कहा था? जैसे कि आपने बताया आपके जीजू का पर्चा बना था, तो हाँ, उनके जो उनके हाव भाव थे, जो पर्चा में गुरुदेव ने जो भी लिखा सेम उनके सेम बारे में। सेम ही वाज आस्किंग दैट कि व्हाट अबाउट माय बिजनेस, जी। कि बिजनेस मेरा कैसे चलेगा। वो वाला क्वेश्चन उन्होंने बता दिया कि आपने ये क्वेश्चन पूछा। फिर एक क्वेश्चन उनका और था, एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा नहीं था। तो उन्होंने बोला कि आपका एक सवाल और है जी। जो आप अभी बोले नहीं हैं। जी। बोले कि हम बता दें, तो जैसे वो बोलते हैं। तो बोले हाँ हाँ बताइए जी, हाँ एक सवाल। बोले कि आपको बेटे की अपनी चिंता है ना, कि वो पढ़ेगा। तो बोले हाँ फिर उसके लिए बोले बहुत हाँ। तब से मतलब उन्होंने बोला कि हाँ बेटा आपका पढ़ेगा। जी। वो अपने आप जीजू ने मतलब बागेश्वर धाम ने उन्हें खुद बता दिया ये वाला सवाल उनका। अच्छा, तो जब उन्होंने अपने सारे सवालों के जवाब दिए गुरुदेव ने, तो सॉल्यूशन भी बताया, तो जब से सोल्यूशन। पर्चा बना है आपके रिलेटिव का, तो क्या उनको आराम मिल रहा है उन सारी चीजों में? हाँ बहुत आराम है। उनकी वाइफ की बहुत तबीयत खराब रहती थी, दीदी की जी। बहुत तबीयत, बट हो गया उनको भी बहुत आराम मिल रहा है और बहुत सेटिस्फाइड है। कुछ लोग कहते हैं कि जो दरबार है वो प्लांटेड लोगों का होता है, अपने लोग बिठा देते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपके जो दीदी थे उनकी कोई जानकारी थी यहाँ पे कोई कुछ? भी कोई मैं लिटरली एम ट्रू कि कोई भी हम मतलब इवन कोई भी ना ही सोर्स था, ना जी। ही कोई जानकारी, कुछ भी नहीं, मतलब जानते ही नहीं है कौन है। बस ऐसे ही उनको सडनली ऐसे पिकअप कर लिया बहुत सारे लोगों में से। जी। वो सडनली पिकअप कर लिया, लक बाई चांस उनकी अर्जी स्वीकार हो गई। अब आप आपने बताया आपके जीजू का तो पर्चा बना था, आप अभी आप मुलाकात भी नहीं हुई है गुरुदेव से, बालाजी के दर्शन किए हैं, हम्म। पर्चा भी नहीं बना है आपका। आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस परिवर्तन आ रहे हैं बागेश्वर धाम से जुड़ने के बाद, दर्शन करने के बाद, अर्जी लगाने के बाद? मैं ये नहीं बोलती कि कोई चीज बहुत जल्दी होती है। जी। स्पिरिचुअलिटी मेरा मीन ये होता है कि हमको पीसफुल माइंड मिलती है। जी। पीसफुल माइंड मिलती है और हमको, मुझे अच्छा लगता है और मतलब मुझे बहुत पीस मिलती है। क्या बहुत सारे डाउट्स रहते हैं माइंड्स में, जी। क्लियरिटी विजन आती है। ये नहीं वो सबकी अर्जी स्वीकार होती, सबका सब कुछ होता है। जरूरी नहीं जिसकी अर्जी वो धीरेन्द्र की शायद वो तो एक थ्रू है जी। उनका, हनुमान जी का। बालाजी से जुड़ने मेन का। तो बालाजी है, हमको अर्जी उनसे लगानी है। हम उनसे अर्जी लगाते पूरी अपनी, जो बोले थे हम उनसे बोल देते हैं। वो तो खुद ही बोलते हैं कि मैं तो एक सोर्स हूँ, मेन तो वो है ना। जी। तो वहां पे अर्जी लगाओ, अब भले आपका नंबर आ रहा है कि नहीं यार वो मैटर नहीं करता। आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी, जब वो सही टाइम आएगा वो सब चीजें हो जाएंगी। अच्छा, आपने बताया आप स्टडी कर रही हैं, अभी एमबीए हाँ बताया आपने?
हाँ हाँ हाँ, एमकॉम। एमकॉम, आप एमकॉम कर रही हैं, तो क्या आपको समय मिल पाता है पूज्य गुरुदेव की कथा सुनने का, प्रवचन सुनने का? मैं जैसे पूजा करती हूँ, जी, कभी कभी थोड़ा बहुत जाप कर लेती हूँ, जी, पूजा डेली करती हूँ। और कभी कभी ऐसे माइंड हो तब मैं कथा भी सुनती हूँ इनकी रेगुलर, नॉट ऐसे रेगुलर, क्यों मैं झूठ बोलूं कि मैं रेगुलरली कथा सुनती हूँ, लिटरली मैं रेगुलरली नहीं सुनती। बट कई प्रेशर ऑफ माइंड कि कभी हम बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं, जी। बहुत स्ट्रेस होता है, तो वो सब चीजें एकदम मस्त सुन लेती, थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड मिलती है, शांति मिलती है। अच्छा, फर्स्ट टाइम जब आपने बागेश्वर धाम के बारे में सुना, बागेश्वर गुरु जी के बारे में सुना, उनको दिव्य दरबार में पर्चे लगाते हुए, बनाते हुए देखा, तो क्या आपको भरोसा हुआ था उन पे कि हाँ, आज के समय में ऐसा पॉसिबल है? या कहीं न कहीं लोगों के हाँ, माइंड में रहता है ये माइंड मेरे रीडिंग मेरे तो से नहीं है? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तुमको कैसे ट्रस्ट है, मतलब बागेश्वर धाम के। मैंने बोला कि ट्रस्ट मुझे इसलिए है क्योंकि इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी आ रही है ये चीजें। जी, क्या इनको इनके बब्बर से मिली? जी, ठीक है। अगर यही चीज ये खुद बनाते ना, तो कह सकते थे हाँ हो सकता है फेक हो, वो चीज कह सकते। अगर ये उनकी पीढ़ी से उनको ये शक्ति प्राप्त है, तो ये चीज पहले भी होती थी कि अपनी शक्ति दूसरों को हम दे देते थे, तो वही शक्ति इनको प्राप्त है। यानी कि आप कह सकते हैं इनके जो पूर्वज थे, उनकी कृपा है इन उनकी पर। कृपा इनके ऊपर है। तो मैं इसलिए इसलिए ज्यादा बोल सकती हूँ कि हाँ ये सही है, ये चीज बागेश्वर धाम सही है, मैं बोल सकती हूँ। अगर अगर ये इनकी खुद की बनाई हुई होती तो मैं तो होता कि हाँ मतलब आपका बेस क्या है, इनका बेस है ना, इनकी पूर्वज इनका बेस है, जी, जी। तो वो चीज तो फेक नहीं होगी। बस ये कि पहले उतना वो नहीं था, कि सब लोग अवेयर नहीं थे। पहले भी सब कुछ था लेकिन सब लोग अवेयर नहीं, जैसे सोशल मैं भी नहीं मीडिया थी। नहीं था। सोशल मीडिया नहीं था पहले, बहुत से जैसे ऑनलाइन स्टडीज नहीं थी पहले, जी, जी, ऑफलाइन जाके पढ़ना पड़ता था। जी, जी। अब ऑनलाइन घर में स्टडी है, घर में बैठ के पढ़ाई करो, वैसे अब ये भी है, सबको सोशल मीडिया के थ्रू इंफॉर्मेशन मिल गई। जो बागेश्वर गुरु जी का कथा कथा कहने का जो वे है, जो वे ऑफ टॉकिंग है आप कह सकते हैं, कैसा लगता है आपको? क्योंकि वो कथाओं में आपने देखा होगा हंसी मजाक भी करते हैं, शेरो शायरी भी कहते हैं, सनातन से रिलेटेड, तो कैसा लगता है आपको? लिटरली ऐसे कि मतलब मुझे ना, मुझे बहुत सही लगता है। आप जो हो वो रिप्रेजेंट करते हैं। उनकी बेस्ट थिंग मेरे को लगती है कि वो जैसे है ना, एज इट इज वो रिप्रेजेंट करते हैं। नो फेकनेस, नो दिखावापन, कोई भी एक्स्ट्रा वो करना कि नहीं आई एम अ गुरु, आई एम अ दिस, आई एम दैट। नो, वो जैसे अपने आप को वैसा ही शो करते हैं, वैसी उनकी लैंग्वेज जो उनकी मदर टंग है, वो अपनी मदर टंग का यूज करते हैं अपनी कथा में। दैट इज आई लिटरली लाइक। है ना? वैसे उनकी जो एज है और जिस प्रकार से युवा आजकल समझना चाहते हैं, वो उसी वे में लोगों को समझाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग कहते हैं कि उनका जो वे ऑफ टॉकिंग है, जो हंसी मजाक करना कथाओं में, वो थोड़ा सा गलत है। क्या आप मानती हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि क्या होता है कि जैसे इधर साइड का जो वे ऑफ टॉकिंग है ना, जी, ये ऐसा ही है। जैसे हम हमारे सतना साइड का है, जी। तो हमारे सतना साइड का बघेली आता है, इधर साइड बुंदेली आता है, तो वो उनकी टोन ही आ जाती है वो लैंग्वेज में। तो वो चीज मुझे तो कहीं बुरी नहीं लगती। जैसे वो है वो अपने आप को वैसा शो करते, और सबको रियल रहना चाहिए। मैं तो जी। सबसे बोलती सबको, आप जैसे हो, आपको वैसा रहना चाहिए, सबको रियल होना चाहिए। अच्छा, बागेश्वर धाम पर अभी भी कुछ समय बाद मार्च महीने में 121 गरीब कन्याओं की बेटियों की विवाह होने वाला है, जो कि पूज्य बागेश्वर सरकार के द्वारा किया जाएगा, और वो पिता बनेंगे एक साथ 151 बेटियों के। पहले भी वो इस प्रकार के वो काम कर चुके हैं। कैसे देखते हैं आप इस काम को उनके द्वारा जो किया जा रहा है? जैसे सोशलिज्म है बहुत, वो सोशलिज्म जैसे कर रहे हैं, वो खुद के लिए क्या ही करते हैं। आई डोंट सी दैट कि वो खुद के लिए एकदम कर रहे हैं। मैंने ऑलमोस्ट देखा है कि जैसे उनके वीडियोस में आई हर्ड दैट कि दे सेइंग कि आई डोंट हैव टाइम फॉर टू मीट माय मदर। जी, ही ऑलवेज से, आई हर्ड दैट कि नंबर ऑफ टाइम्स, कि उनके पास टाइम ही नहीं कि अपनी मम्मी से जाके मिले, कभी कभी जाके मिलते हैं। तो उनका ये वाला, तो वो जब उनके पास वो टाइम नहीं, और वो भी अपना टाइम पूरा यहाँ की कथा वहां की कथा ये सब में अपना पूरा टाइम लगाते हैं, और जो जितना भी उनसे हो सकता है पूरा अपना स्पिरिचुअलिटी दिखाते हैं। जैसे हम देखते हैं उनका जो शेड्यूल है हमेशा बिजी शेड्यूल रहता है। अभी जनवरी में भी उनकी लगातार कथाएं हैं, यहाँ पर भी उन्होंने कथा का आयोजन कराया। क्या लगता है किस लिए वो ये सारी चीजें कर रहे हैं? अपने को पॉपुलर बनाने के लिए, या केवल सनातन को जगाने के लिए, लोगों को एकत्रित करने के लिए? सनातन को जगाने के लिए। क्या है कि मैंने बहुत बार देखा है कि जी, क्रिश्चियनिटी में लोगों को बहुत आप लिटरली जाओगे क्रिश्चियन के चर्च में, आप रेगुलर जाने लगेंगे ना, वो आपको बोलेंगे आपकी मूर्ति पूजा है, कोई नहीं है, सब मूर्ति पूजा, सब फेक है, मूर्ति पूजा है। तो वो चीज यंगस्टर को बताने के लिए ये बहुत सही रास्ता है। जी, यंगस्टर, ताकि यंगस्टर भी थोड़ा भक्ति के साइड जाएं। दे आर मूविंग दैट की फैशन शो दीज थिंग्स, बट उनको भी ये सब दिखाने के लिए ताकि भक्ति की साइड जाए वो,
तो ये चीज बहुत सही, अपने अपने धर्म को, मुस्लिम अपने धर्म का प्रचार करते हैं, जी, हर चीज, वो तो मंदिर तक नहीं जाते मुस्लिम, बिल्कुल, हम बिल्कुल। मुस्लिम के चर्च जाते, मुस्लिम के दरगाह जाते हैं। दरगाह जाते हैं, जी, क्रिश्चियन के चर्च जाते हैं। अभी क्रिसमस था, जी, कितनी भीड़ लगती है क्रिश्चियन, क्यों जाते हैं वो? हमारी मेरी फ्रेंड क्रिश्चियन, वो नहीं आती हमारे मंदिर। जी, बिल्कुल, नहीं तो आती। हमको भी आप, क्या है कि मैं ये नहीं बोल रही धर्म की इज्जत करो आप, लेकिन आप हमारे धर्म की इज्जत नहीं करते, ये चीज मुझे बहुत बुरी और लगती सबसे है। बड़ी बात, आप अपने धर्म को सर्वोपरि रख के हाँ, चलें तो ज़्यादा आप बेटर है। अपने धर्म को रखो, मैं सभी धर्म को मानती हूँ, किसी धर्म का अपमान नहीं करती, सबको बोलती हूँ हाँ सही है जो है, बट जैसे अपने धर्म को प्योरिटी मैं देती हूँ, लेकिन बाकी धर्म की भी रिस्पेक्ट करती हूँ, मेरे अंदर ये है, और हम सभी हिंदुओं के अंदर ये है। मैं अपनी बस बात नहीं कर रही, मैंने हिंदुओं में देखा है, हिंदू चर्च भी जाते हैं मस्त अपना, वहां भी जाके प्रणाम कर लेते हैं, और मस्जिद भी कभी उनको वहां चले जाते हैं, उनको कोई वो नहीं रहता, मैंने बहुत हिंदुओं को देखा अच्छा, है। अब बागेश्वर गुरु जी की बातों को सुन के, इनके विचारों को सुन के कुछ युवाओं में परिवर्तन देखने को मिल रहा है आपको? हाँ, मेरे तो मतलब काफ़ी सारी कलीग्स और काफ़ी सारे मतलब यंगस्टर हैं जो कि नॉट मेरे सन में, ये थोड़ा बड़े, बट हाँ, वो चीज़ें बहुत, उनको स्पिरिचुअलिटी उनके अंदर बहुत आई इसके थ्रू। अच्छा, अभी जो लोग अभी तक बागेश्वर धाम से नहीं जुड़े हैं, उनको कोई संदेश देना चाहेंगी आप? हम बागेश्वर धाम से जुड़े हैं, बागेश्वर धाम से बस यही है कि आप जैसे अपने धर्म को डिवोट करते, नहीं नहीं ये नहीं हुआ वो नहीं, होता है कि काम अच्छे होते हैं कि नहीं होते, वो मैटर करता है, लेकिन आपको अपनी अपने पीस की शांति के लिए आप पूजा करिए, ये मत सोचिए क्या है क्या नहीं है, अपने मन की शांति के लिए पूजा करिए, और टाइम आने पे हर चीज आपको मिलेगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, बागेश्वर धाम में आपको कितनी सच्चाई नज़र आती है? बागेश्वर धाम में जी, मुझे, जैसे मेरे तो अभी तक जो जीजू वाला केस बताया वो वाला हुआ है, जी। और बाकी ऐसा कुछ नहीं, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, बट मुझे ट्रस्ट है, मैं अपना बताऊं, मुझे ट्रस्ट है बागेश्वर, इसलिए मैं आती हूँ। चलिए, धन्यवाद। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय श्री ओके, सीताराम। जय श्री सीताराम, राम राम। धन्यवाद।